नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मंत्रा क्लासेस में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम करंट अफेयर्स पर चर्चा करेंगे और उनसे जुड़े हुए प्रकार के तथ्यों को देखेंगे। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, एग्ज़ाम का एक वाइड पोर्शन करंट अफेयर से देखने को मिलता है। तो दोस्तों, आज हम उसको कवर करेंगे और साथ ही साथ उनसे जुड़े हुए सारे फैक्ट्स पर नज़र डालेंगे। तो चलिए इसी के साथ वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला अगर हम देखें तो यह महिलाओं के स्वास्थ्य स्तर को सुधारने के लिए जया जेटली जी की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया है और यह समिति अपनी रिपोर्ट 31 जुलाई को केंद्र सरकार को प्रेषित करेगी। मतलब महिलाओं के स्वास्थ्य में क्या सुधार किए जा सकते हैं, किनकी गुंजाइश है, क्या ज़रूरी पोषण आहार उन्हें दिए जाएँ जिससे उनके स्वास्थ्य में कुछ सुधार आ सके। तो इन सभी के लिए जया जेटली की अध्यक्षता में एक समिति का निर्माण किया गया है और यह 31 जुलाई को अपनी रिपोर्ट प्रेषित करेगी। इसके पश्चात अगला है 2022 के महिला एशियाई कप फुटबॉल की मेज़बानी का अधिकार भारत को दिया गया है। तो दोस्तों, यहाँ पर भारत महिला एशियाई कप फुटबॉल की मेज़बानी करेगा और इससे जुड़े हुए सारे प्रबंध भारत को करने पड़ेंगे, जिसके तहत यह दोस्तों 2022 में होना है और इसकी समस्त मेज़बानी का अधिकार भारत को दिया गया है। इसके पश्चात अगला है संयुक्त राष्ट्र रूसी भाषा दिवस। तो दोस्तों, रूसी भाषा दिवस 6 जून को मनाया जाता है। दरअसल दोस्तों, यह रूसी कवि अलेक्जेंडर पुश्किन के जन्मदिन पर मनाया जाता है। तो दोस्तों, इसे संयुक्त राष्ट्र के स्तर पर मान्यता प्राप्त है और 6 जून को यह मनाया गया था। यह दोस्तों अलेक्जेंडर पुश्किन के जन्मदिन पर मनाया जाता है। तो चलिए इसके पश्चात अगले तथ्य की ओर चलते हैं। तो दोस्तों, अगला है वैश्विक वैक्सीन शिखर सम्मेलन का आयोजन। भारत वैक्सीन अलायंस गैवी को $1.50 करोड़ देगा। तो दोस्तों, भारत ने इस कोरोना महामारी के दौरान एक बड़ा समझौता कर लिया है और वह गावी को $1.50 करोड़ का अनुदान देगा। इसके पश्चात अगला है आरबीआई ने पेमेंट्स इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड बनाने की घोषणा की है। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, आरबीआई ने इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में प्रगति करने के लिए इसका निर्माण किया और इसी के तहत कई क्षेत्रों में कई सुधार की गुंजाइश है। तो दोस्तों, इसके पश्चात आगे की ओर देखते हैं। तो अगला है विश्व पर्यावरण दिवस। दोस्तों, यह आप सभी को पता है, यह 5 जून को मनाया जाता है। इस बार बायोडाइवर्सिटी की थीम के तहत इसे मनाया गया है। इसके पश्चात अगला है ब्रजेंद्र नवनीत को WTO में राजदूत और भारत का स्थायी प्रतिनिधि नियुक्त किया गया है। दरअसल दोस्तों, ब्रजेंद्र नवनीत एक IAS कैडर के अधिकारी रह चुके हैं और इन्हें हाल में ही WTO का राजदूत बनाया गया है और भारत के स्थायी प्रतिनिधित्व के रूप में नियुक्त भी किया गया है। तो चलिए अब अगले की ओर चलते हैं। तो हमारा अगला है भारत ऑस्ट्रेलिया वर्चुअल शिखर सम्मेलन। तो यहाँ पर भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच एक वर्चुअल शिखर सम्मेलन हुआ है और इसमें कुल 7 समझौते किए गए हैं। इन्हें आर्थिक दृष्टिकोण देखते हुए, सामाजिक दृष्टिकोण देखते हुए, व्यापारिक दृष्टिकोण देखते हुए क्या लाभदायक पहलू हैं, इन सभी पर चर्चा की गई है। तो चलिए इसके पश्चात अगले की ओर चलते हैं। बाफ्टा के नए अध्यक्ष कृष्णेंद्र मजूमदार। दोस्तों, आप जानते हैं बाफ्टा एक फिल्म अकेडमी है। इसकी तुलना दरअसल ऑस्कर के बराबर की जाती है और यह ब्रिटेन के रॉयल ओपरा हाउस में दिया जाता है। तो दोस्तों, 73 साल बाद कोई भारतीय अध्यक्ष इसमें बना है जिनका नाम कृष्णेंद्र मजूमदार है। इसके पश्चात चलिए अगले की ओर चलते हैं। तो हमारा अगला है किसानों के लिए आवश्यक वस्तु अधिनियम में संशोधन किया गया है। किसानों को क्या आवश्यक चीज़ें दी जानी है उनके फसल के लिए, उनकी कृषि के लिए, तो उन सभी का वर्णन इसमें किया गया है और इसमें हाल में ही कुछ संशोधन किए गए हैं। तो चलिए इसके पश्चात अगले की ओर चलते हैं। विश्व साइकिल दिवस 3 जून। तो दोस्तों, यह अभी हाल में ही चालू हुआ है विश्व साइकिल दिवस और इस बार 3 जून को यह तीसरा साइकिल दिवस मनाया गया है। इससे पहले 2 और मनाए जा चुके हैं। तब चलिए इसके पश्चात आगे की ओर देखते हैं। तो अगला है MSME की सहायता के लिए कई फैसलों पर मंजूरी और परिभाषा में बदलाव। तो दोस्तों, MSME जैसा कि आप जानते हैं, माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस, इसमें तमाम प्रकार के उपक्रमों का वर्णन किया गया है कि किस प्रकार हम किसी उपक्रम को चालू करते हैं, उसे किस श्रेणी में रखते हैं। तो इसके तहत केंद्र सरकार ने कई फैसलों में थोड़े संशोधन किए हैं और साथ ही साथ इनकी परिभाषाओं में भी कुछ बदलाव किया है, जैसे कि इसमें कितना निवेश कर सकते हैं, इसका लाभ कितना प्राप्त होता है। तो इन सभी पर केंद्र सरकार ने खुलकर अपनी टिप्पणी दी है। तो इसी के तहत इन पर कुछ छूटें भी दी गई हैं। तो चलिए इसके पश्चात अगले की ओर चलते हैं। PMSVA निधि का संचालन शुरू किया गया है। दोस्तों, PMSVA निधि का मतलब है प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि। मतलब यहाँ पर जो स्ट्रीट वेंडर्स है, आप देखते हैं फेरी वाले हो गए वगैरह, या फिर रेलवे स्टेशन पर जो टहलते रहते हैं, तो उनके विकास के लिए केंद्र सरकार ने कुछ कदम उठाए हैं और उसी के तहत उनको आत्मनिर्भर बनाया जाना है। तो इस क्षेत्र में केंद्र सरकार की एक पहल यहाँ पर देखने को मिलती है। तो चलिए इसके पश्चात हम अगले तथ्य की ओर देखते हैं।
तो हमारा अगला तथ्य है विपणन वर्ष 2020-21 के लिए खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी की गई। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं न्यूनतम समर्थन मूल्य, चलिए हम इसको एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए आपने कोई फसल बोई और उसके कटाई के दौरान आप चाहते हैं कि वह लगभग 1600 रुपये में बिके, लेकिन आप देखते हैं व्यापारी गण हैं वह उसे 1400 में ही ले रहे हैं। तो सरकार अपना एक समर्थन मूल्य निकालती है, मान लीजिए सरकार अपनी समर्थन मूल्य निकालती है 1650। तो अगर आपका 1650 से कहीं भी कम बिक रहा हो तो आप उसे ना बेच कर सरकार को बेच सकते हैं। इसे ही न्यूनतम समर्थन मूल्य कहा जाता है। तो दोस्तों न्यूनतम समर्थन मूल्य और इसमें खरीफ फसलें, तो खरीफ फसलें आप जानते ही होंगे, जैसे कि जो फसलें मई जून में बोई जाती हैं और अगस्त सितंबर के आसपास काट ली जाती है, ऐसी फसलें खरीफ फसलों की श्रेणी में आती हैं। तो इस कोरोना महामारी के दौरान सरकार ने अपनी यह नई नीति लागू की है। तो इसके पश्चात चलिए अगले की ओर देखते हैं। तेलंगाना का छठा स्थापना दिवस 2 जून 2020। तो दोस्तों आप जानते हैं तेलंगाना की जो स्थापना हुई 2 जून 2014 को हुई थी। इसके पश्चात 2 जून 2020 को इसने अपना छठा स्थापना दिवस मनाया है। इसके पश्चात चलिए अगले की ओर देखते हैं। स्पेस एक्स के ड्रैगन अंतरिक्ष यान ने 2 अंतरिक्ष यात्रियों को अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन पहुंचाया। दोस्तों आप जानते हैं स्पेस एक्स जो अमेरिका का एक निजी अंतरिक्ष स्पेस स्टेशन है जिसके ऑनर एलन मस्क, तो उनकी कंपनी ने ड्रैगन अंतरिक्ष यान के तहत 2 अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष स्पेस स्टेशन पहुंचाया है। उसके पश्चात भारत ने राष्ट्रीय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पोर्टल की स्थापना की है, इसकी शुरुआत की है। इसके तहत भारत कई क्षेत्रों में विभिन्न प्रकार के संसाधनों का विकास करेगा। तो चलिए इसके पश्चात अगले की ओर देखते हैं। तो दोस्तों हमारा अगला है मशहूर संगीत निर्देशक वाजिद खान का निधन। तो दोस्तों आप जानते हैं वाजिद खान एक मशहूर संगीत निर्देशक रह चुके हैं और संगीत के क्षेत्र इनका बहुत बड़ा योगदान देखने को मिलता है। तो दोस्तों इनका हाल में अभी निधन हो गया है, जिसके पश्चात बॉलीवुड शोक में डूबा हुआ है। चलिए इसके पश्चात अगले की ओर देखते हैं। सर्वाधिक कमाई करने वाले 100 खिलाड़ियों की सूची में फेडरर पहले स्थान पे है। तो दोस्तों यह सूची दरअसल फोर्ब्स द्वारा जारी की जाती है और इस सूची में फेडरर को पहला स्थान दिया गया है। इसके पश्चात चलिए अगले की ओर देखते हैं। विश्व तंबाकू दिवस 31 मई। तो दोस्तों तंबाकू को वैश्विक स्तर पर अगर हम देखें तो विश्व तंबाकू दिवस 31 मई को मनाया जाता है। दरअसल दोस्तों इस पर सबसे पहले प्रतिबंध भूटान ने लगाया था और भूटान ने इससे जुड़े हुए सभी आयात और निर्यात पर भी पूरी तरीके से बंदी कर दी थी। तो दोस्तों इसी के साथ हमारा करंट अफेयर्स का पोर्शन पूरा होता है। तो दोस्तों हम महीने में लगभग 2 से 4 करंट अफेयर्स के पार्ट वीडियो लाते रहेंगे जो विभिन्न पार्ट्स में डिवाइड होंगे, जिससे आपको एग्ज़ाम के हिसाब से पर्याप्त मदद मिलती रहेगी। तो चलिए इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं। धन्यवाद दोस्तों।